बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 12 अगस्त 2026 है और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 29 सफ़र 1448 हिजरी की तारीख बनती है। सऊदी अरब, दीगर खलीजी ममालिक और दुनिया भर से वीज़ा, अकामा, जवाज़ात, लेबर कवानीन, हज, उम्रा, फ़्लाइट और दीगर ओवरसीज़ से मुतल्लिका अहम ख़बरें आपसे शेयर की जाती हैं। मेरी कोशिश है कि आप तक सिर्फ ख़बर ही नहीं बल्कि इसकी आसान वजाहत भी शेयर की जाए, लिहाजा वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में रहने वाले बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जिनके अकामा प्रोफेशन मैनी यानी बड़े हैं और वो टेक्निकल या किसी स्पेशलिस्ट या तालीमी या हेल्थ के शोबाजात से मुंसलिक नहीं हैं, इन तमाम गैर मुल्की अफराद को अब ये सहूलत कफ़ील और कंपनियों के लिहाज से दे दी गई है कि वो किसी भी ज़ाती कंपनी या कफ़ील के पास बाकायदा तौर पर साय ख़ास या आमिल मंजिली के तौर पर नकल कफ़ाला करा सकते हैं। ज़्यादातर ये तमाम जो वर्कर्स जो कि घरेलू मुलाजमिन के तौर पर शुमार होते हैं, जिसमें साय ख़ास यानी कि घरेलू ड्राइवर और आमिल मंजिली यानी कि घर पर काम करने वाला कोई भी मर्द शख्स जो मुलाजिम हो वो बाकायदा तौर पर सऊदी कफ़ील के ज़ेर निगरानी काम करता है। अगर वो इस जगह से नकल कफ़ाला कराएंगे तो हर सूरत में उन्हें इस कफ़ील के यहाँ ज़ाती तौर पर ही काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि वो बाद में किसी मुअस्ससों में काम करते फिरें। सऊदी अरब के कवानीन के मुताबिक ताज़ा तरीन अपडेट आई है कि बड़े अकामा प्रोफेशन भी अब इन घरेलू मुलाजमीन जिसकी तफसीलात मैंने आपको बताई, जिसमें साय ख़ास और आमिल मंजरी है, उसमें बाकायदा नकल कफ़ाला करा सकते हैं, मगर ये बड़े मेन्यू में टेक्निकल अकामा नहीं होना चाहिए, तालीम से मुतल्लिका शोबाजात नहीं होने चाहिए, हेल्थ मिनिस्ट्री से मुतल्लिका यानी कि डॉक्टर्स या नर्सिस वगैरह का इस तरह का जो सेटअप है वो कतन नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा कुछ स्पेशलाइजेशन से मुतल्लिका अकामा प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो भी कोई दूसरे अकामे हैं वो आसानी से मुतल्लिका किसी भी सऊदी कफ़ील के लिहाज से हो सकते हैं। अब देखना यह है कि वहाँ पर नकल कफ़ाला करा कर गैर मुल्की अफराद को क्या फ़ायदा होगा। अगर अकामा ज़्यादा आएगा जो कि 9800 के करीब है तो वो उस सूरत में आएगा अगर 4 वर्कर से ज़ायद इस कफ़ील के पास पहले से मौजूद हों और वो ख़ुद भी काम करता हो तो 5वें वर्कर का लाजमी तौर पर 9800 के करीब ही अकामा आएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अहम खबर सामने आई है। एमिरेट्स ग्रुप ने एविएशन और अपने मुख्तलिफ कॉरपोरेट शोबों में 100 से ज़ायद मुलाजमतों के लिए भर्ती का अमल तेज़ कर दिया है। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रुप की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में अहल उम्मीदवारों से एप्लीकेशंस तलब की जा रही हैं। इन असामियों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, एयरपोर्ट्स ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक, ह्यूमन रिसोर्सेज और कस्टमर सर्विस समेत मुख्तलिफ शोबाजात शामिल हैं। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार एमिरेट्स ग्रुप के ऑफिशियल कैरियर पोर्टल के ज़रिए दस्तयाब असामियों की तफसीलात देख कर दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। मुख्तलिफ ओहदों के लिए मराहत, ओहदे और शराइत के मुख्तलिफ हदायत जारी की गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पैकेज में टैक्स फ्री तनख्वाह, फर्निश्ड अपार्टमेंट या हाउसिंग अलाउंस, मेडिकल इंश्योरेंस, सालाना एयर टिकट्स और मुलाजमीन और इनके अहले खाना के लिए सफरी सहूलियात और रायतें शामिल हो सकती हैं। लिहाजा अगर आप मुत्तहिदा अरब अमारात में एविएशन, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कस्टमर सर्विस या दीगर शोबों में कैरियर्स बनाना चाहते हैं तो एमिरेट्स ग्रुप की मौजूदा खाली असामियों को ज़रूर चेक कर लें। पाकिस्तान से हज 2027 की सआदत हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अहम पेशरफ्त सामने आई है। सरकारी हज स्कीम की दरख्वास्तों की वसूली और हज अखराजात जमा कराने के तरीक़ाकार की हतमी शक्ल दिए जाने की इतलात मौसूल हो गई हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ारत मज़हबी अमूर की जानिब से सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तों की वसूली अगस्त के तीसरे हफ्ते से शुरू किए जाने का बहुत इम्कान है। अहम बात यह है कि दूसरे ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी भी सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्त जमा करा सकेंगे, यानी वो पाकिस्तानी जो सऊदी अरब समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम हैं वो भी मुकर्ररा तरीक़ाकार और शराइत पूरी करते हुए हज दरख्वास्त अमल में शामिल हो सकते हैं।
حج 2027 کے حوالے سے حج اخراجات کی ادائیگی کے طریقہ کار کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حج کے اخراجات 2 مساوی اقساط میں وصول کیے جائیں گے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس طریقے کے تحت درخواست گزار کو پہلے مرحلے میں ٹوٹل حج اخراجات کی آدھی رقم ادا کرنا ہوگی، جبکہ باقی رقم دوسری قسط میں جمع کرائی جائے گی۔ اس اقدام سے عازمین کے لیے حج اخراجات کی ادائیگی نسبتاً آسان بنانے میں مدد مل سکتی ہے، کیونکہ پوری رقم ایک ہی وقت میں ادا کرنے کی بجائے اسے 2 مرحلوں میں جمع کرانے کا موقع دیا جائے گا۔ تاہم عازمین حج کو چاہیے کہ حتمی رقم ادائیگی کی آخری تاریخ اور بینک یا آن لائن ادائیگی کے طریقہ کار سے متعلق تفصیلات کے لیے وزارت مذہبی امور کی باقاعدہ ہدایت کا لازمی انتظار کریں۔ ویورز، اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے حج کوٹے کی ذرائع کے مطابق حج 2027 کے لیے پاکستان کا مجموعی حج کوٹہ 1,80,000 کے قریب ہوگا۔ اس مجموعی کوٹے میں 60% حصہ سرکاری حج اسکیم کے لیے مختص ہوگا، جبکہ 40% کوٹہ پرائیویٹ حج اسکیم کے لیے رکھا گیا ہے۔ ویور، اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو حج سرکاری اسکیم کے لیے تقریباً 1,07,526 عازمین حج، جبکہ پرائیویٹ حج اسکیم کے لیے تقریباً 71,684 عازمین کا کوٹہ بنتا ہے۔ ذرائع کے مطابق سرکاری حج اسکیم کے لیے درخواستیں مقررہ کوٹے کے مطابق وصول کی جائیں گی۔ جب دستیاب کوٹہ مکمل ہو جائے گا تو مزید درخواستیں وصول کرنے کا عمل روک دیا جائے گا۔ اس لیے جو پاکستانی شہری حج 2027 کے لیے سرکاری اسکیم کے ذریعے درخواست دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ درخواست کا عمل شروع ہونے کے بعد مقررہ مدت کے اندر اپنی درخواست جمع کرا دیں۔ ذرائع کے مطابق بیرون ملک یعنی کہ سعودی عرب اور دیگر ممالک میں بھی رہنے والے پاکستانی سرکاری حج اسکیم کے تحت درخواستیں دے سکتے ہیں۔ تاہم بیرون ملک سے درخواست دینے والے افراد کو بھی وزارت مذہبی امور کی جانب سے مقرر کردہ تمام شرائط، ڈاکومنٹس، ادائیگی کے طریقہ کار اور دیگر ضروری تقاضے پورے کرنا ہوں گے۔ اس حوالے سے حتمی تفصیلات سرکاری اعلان کے بعد ہی واضح ہوں گی، لہٰذا انتظار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رزق حلال کے ذریعے حج کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ افراد جو حج کی شدید خواہش رکھتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ آسانی فرمائے، آمین۔